हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और जी नवरात्रि की कैसी कैसी तैयारी चल रही है। और आज तो दुर्गा अष्टमी है, तो बहुतों के यहाँ कंजक होती है और हमारे यहाँ कल है। और आज भी मेरा फास्ट है। तो अभी क्या है कि बच्चे गए थे, डुग्गू चला गया था स्कूल, मैं भी जिम वगैरह से आ गई थी। आने के बाद वही घर के बोरियत भरे काम रोज़ाना, यही झाड़ू पोछा सफाई। कौन सा घर का ऐसा मतलब पार्ट है मैं किसको कब तक छोड़े रखूं कि जो ना करना हो। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जिस दिन मुझे ऐसा लगे कि चलो आज कुछ काम से आराम है। अच्छा, जिस दिन मैं ये सोचती हूँ ना कि आज काम थोड़ा सा कम करूँगी, बट उस दिन ही काम ज़्यादा हो जाता है। तो एक मेरे को भी बीच में ना कमेंट आया था कि आप बाथरूम क्लीनिंग का ब्लॉग डालना। तो आज ये देख लो, आज मैंने बाथरूम क्लीनिंग का ही ब्लॉग डाला है। और क्या है कि बाथरूम वैसे रोज़ाना क्लीन होता था, बट आज मेरे को लगा चलो, क्योंकि एक कमेंट आया था ना, तो वीडियो मैंने फिर बाथरूम क्लीनिंग से ही स्टार्ट करा है। इधर क्या था कि घर का सारा ही काम हो गए थे मेरे, मतलब काफ़ी हद तक सारे घर की सफाई वगैरह हो गई थी। तो सबसे मतलब बाथरूम में जो मेनली होता है, वॉश बेसिन हो गया आपका, टाइल्स हो गई और टैप्स हो गई। तो इनको जो है, ये वाला जो मेरी क्लीनिंग है ना, ये मेरी डेली वाली क्लीनिंग है। इतनी क्लीनिंग मैं बाथरूम की रोज़ाना करती हूँ, क्योंकि घर का जो एक एक होता है किचन, एक होता है बाथरूम। ये दोनों पार्ट ऐसे हैं कि किसी का भी हम उसके घर का अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं। हम किसी के घर गए हैं और उसका घर कितना क्लीन है, हम उसके बाथरूम में जाकर देख सकते हैं कि उसका बाथरूम कैसा क्लीन है, कैसा गंदा है। तो इधर जो है, ये मैंने टैब वगैरह सारी चीज़ें क्लीन कर दी हैं। अच्छा, मेरी आदत ये है कि मतलब इतना टाइम मेरे को रोज़ाना बाथरूम क्लीनिंग में लगता है, चाहे मैं कितना भी लेट क्यों ना हो रही हूँ, तो अपना बाथरूम ज़रूर साफ़ करके मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होता है। सारी टाइल्स वगैरह मैंने पूरी साफ़ कर ली हैं, और सारी जो जहाँ साबुनदानी है, सब चीज़ें कोना कोने पे जो जितना रोज़ाना का हिस्सा होता है ना, जैसे नहाते हैं तो पानी जाता है टाइल्स पे, वो चीज़ें मैं डेली साफ़ कर लेती हूँ। और जो है, ये सब चीज़ें करने में कम से कम मेरे को 15 से 20 मिनट लगते हैं बाथरूम क्लीन करने में। और इतना टाइम तो देखो लगना ज़रूरी भी है, और जल्दी कर दूँगी तो फिर वो सही से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या है कि रोज़ाना अगर आप टैप को क्लीन करते रहोगे ना, तो कभी भी आपकी स्टील की टूटियों पे कभी जंग नहीं लगने वाला। और जब हम इस तरह से पूरा बाथरूम क्लीन कर देते हैं ना, तो भाई बिल्कुल चमकता रहता है, कभी भी गंदा नहीं लगता। अच्छा, इधर ना जिस मैजिक मॉप से मैंने जो फ्लोर क्लीन करा था ना, उसी से जो है मैंने पूरा रूम में भी मैंने सर्फ का पोछा घुमा दिया है। क्योंकि पूरा ये जब जैसे ये क्लीन होगा, इधर बाथरूम का फ्लोर क्लीन होगा, तो रूम का भी फ्लोर जो होता है मेरा, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन जो मेरा सर्फ वाला पोछा उधर भी लग जाता है। तो इधर टैप वगैरह क्लीन हो गई है, सारी जो साबुन रखने की जगह है या वॉश बेसिन है, पूरा मैंने बाथरूम अपना क्लीन कर लिया है। तो ये भी छोटा सा डेली वाली क्लीनिंग है। और जो ज़्यादा डीपली क्लीनिंग होती है वो मैं 15 दिन में करती हूँ, क्योंकि रोज़ाना ही मेरा इस तरह से क्लीन हो जाता है कि ज़्यादा फिर मेरे को इतनी मेहनत तो जल्दी जल्दी करनी नहीं पड़ती। तो इधर क्या हुआ था कि मेरा पूरा घर का काम कंप्लीट हो गया था। तो इधर मैंने सोचा क्यों ना आज कमरे की थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पे ना धूल धूल, अब जब से कूलर लग गया है ना, तब से तो भाई बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी आ गई है। और जो ये मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख रखे हैं ना, इनको भी ना आज मैं वॉश करूँगी। पहले तो मैं पोंछ के ही देख रही थी, बट क्या हुआ था ना कि काले काले से हो गए थे, थोड़े मिट्टी चढ़ने लग गई थी, या इनका कलर ही ऐसा हो गया है। तो इनको मैं वॉश करूँगी। और अब की बार मैं सोच रही हूँ दिवाली पे ना इन सारे फ्लावर्स को मतलब फेंक दूँगी, और नए वाले जो फ्लावर है ना, कोई नए अच्छे से कलर के, वो लेकर आऊँगी। अच्छा, इधर देखो, ये भी बच्चों का जो ये रूम का टीवी पैनल है, ये क्लीन कर दिया है। तो इस रूम की जो खिड़की है ना, ये भी मैंने साफ़ कर दी है, क्योंकि पूरे में ना मिट्टी मिट्टी से हो जाती है।
और अब जैसे कि गर्मी का मौसम आ गया है ना, तो बस हर जगह धूल मिट्टी का, तो मतलब ऐसा सोच लो कि आप अगर दोपहर में सफाई कर रहे हो और शाम को आप उठकर देखोगे ना, तो सारे में मिट्टी मिट्टी धूल धूल दिखनी दिखनी है। तो जी चलिए, यहाँ पे जो है पूरा रूम मैंने काफ़ी हद तक क्लीन कर लिया था, फ़ैन भी साफ़ कर लिया, और जो बच्चों की अलमीरा रखी है ना, जो स्टडी वाली अलमीरा है, उस पे भी उसकी भी डस्टिंग कर दी। क्योंकि आज ना एक चीज़ और थी कि मेरे को खाना नहीं बनाना था, और खाना ना बनाने के उससे ना मेरे मेरे लिए थोड़ा सा आराम था। क्योंकि मेरा, कार्तिक का और उसके डैडी का आज तीनों का ही फास्ट है, क्योंकि मेरा तो चल ही रहे नवरात्रि के, और कार्तिक के मतलब पहला और आखिरी वाला उसने फास्ट रखा था, और उसके डैडी का आज ट्यूसडे का है। तो आज हम सब के फास्ट हैं, और इस रूम की सारी डस्टिंग मैंने, देख सकते हैं आप लोग, पूरा वॉल वगैरह पूरा साफ़ कर दिया है। और ये जो डोर होती है ना, इनकी जो चौखट के किनारी होती हैं, कभी आप नोटिस करना, इन पे भी ना बहुत ज़्यादा गंद लग जाता है। तो हर हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार तो इस तरह जो है स्टूल पे चढ़ के जो है क्लीनिंग करनी पड़ ही जाती है। क्योंकि आप कितनी बार मन नहीं भी करेगा ना कि चलो आज छोड़ देते हैं, आज नहीं करते, तो वही एक एक दिन आपका बढ़ता जाता है, और फिर वही होता है, आलस आने लग जाता है, चलो छोड़ो अब क्या ही करना। तो इधर की ये सारी मैंने क्लीनिंग कर ली, और ये करने के बाद ना देखो, डोर बिल्कुल अच्छे सी लग रही थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी, एक चमक रही थी एक तरह से। और अभी टाइम हो रहा था 11 बज रहे थे, तो मेरे को अभी पूरा जो है ये वाला रूम क्लीन करना है, और अभी मेरे वाला रूम है, क्योंकि हेल्पर तो आके ना हॉल और किचन का काम जो है वो पूरा कर गई, किचन का पोछा वगैरह लगा गई थी, और अभी लॉन्ड्री एरिया में जो है मशीन लगी हुई थी। तो अभी ये सारे काम मेरे फैले हुए थे। अभी मैं क्या होता है कि एंड में जो भी सारे जो पोछे वगैरह होते हैं ना, वो मैं धो के सारे के सारे मशीन के पानी से धोती हूँ। तो अभी मशीन भी लगी हुई थी, क्योंकि मशीन का पानी मैं जब ही निकालती हूँ जब पूरे घर की मेरा मतलब काम हो जाता है, सारे डस्टिंग क्लोथ्स वगैरह सब धुल जाते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लावर मैंने धोए थे ना, इनको धूप में रख दिया था थोड़ी देर, और इनका पानी भी सूख गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैंने ला के ना फिर इनको उनकी जगह लगा दिया था। तो कुछ इस तरह से जो है पूरे रूम की मैंने आज थोड़ी सी ठीक ठाक सा कर दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ना यही सोच रही थी आज करूँ कल करूँ, और रोज़ आना मेरे को आलस ही आलस में, जो मेरे ये काम थे ना वो मतलब रोज़ ही रह रहे थे। कि एक तो फास्ट चल रहे थे उसमें आलस, और फिर वैसे था कि आप मतलब घर के काम में ही मतलब जो नॉर्मल रूटीन वाला काम होता है ना, वो ही करते करते थक जाती थी। तो आज पहले ही सोच लिया था कि बस आज ये सारे काम करने हैं, और इधर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के जो है पूरा रूम वॉश कर दिया। अब इसके बाद जो है मेरे को सिर्फ पोछा पोछा लगाना रह गया इस कमरे में। तो कुछ आज जो है इस रूम की मैंने आपको पूरी अपनी जो ये वीकली वाली क्लीनिंग दिखा दी, जो मुझे मैं कर लेती हूँ हर 7-8 दिन में या 15 दिन में। इस तरह से मैं अपने घर की कोने कोने की सफाई में कर लेती हूँ। तो इधर ये भी पूरा क्लीन हो गया ना, अब वाइपर से जो है पूरा बाथरूम का पानी सुखा दूंगी। अच्छा, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी आप अपने घर की क्लीनिंग कर रहे हो, तो मेनली जो है लोग बाग क्या करते हैं कि मतलब बाथरूम गीला पड़ा है, तो भाई बाथरूम को गीला नहीं छोड़ना है, बिल्कुल उसको सुखा दो, वाइपर से पानी खींच के और सूखा पोछा लगा दो। क्योंकि जितना हमारा बाथरूम ड्राई रहेगा, उतना क्या है कि हमारे बाथरूम में से स्मेल नहीं आने वाली। और कुछ जो होता है कि आप वो भी लगा सकते हो ना, जो आती है खुशबू वाली हैंगिंग, वो मैं भूल गई उसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रही, ओडोनिल या एयरविक, कुछ आप इस तरह से अपने बाथरूम में ज़रूर लगा के रहिए, जिससे कि क्या है, एक हमेशा फ्रेगनेंस थी बनी रहेगी। क्योंकि इंसान की पहचान जो होती है ना, कि मतलब एक हाउसवाइफ की जो पहचान होती है वो उसके घर से होती है, कि आपका घर कितना साफ़ है, कितना नीट एंड क्लीन है। वो एक औरत की, जब भी हम बाथरूम में जाएंगे, ड्राइंग रूम में जाएंगे, किचन में जाएंगे, तो वहाँ से पता चलती है। तो जी चलिए, इधर जो था पूरा रूम वगैरह क्लीन हो गया था। अब क्या था कि पूरी मैंने जो है लॉन्ड्री एरिया वगैरह सारा साफ़ कर दिया था। फिर जो बारी थी ना, यहाँ पे ये जो मेरे कपड़े थे भाई, बहुत सारे फैले पड़े थे, तो आज मैंने सोचा क्यों ना कपड़ों को सब जल्दी से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और सारे अपने सूट्स वगैरह जो हैं इनको सही से लगा देती हूँ, क्योंकि कई दिन से ये वाला काम मेरा पेंडिंग चल रहा था। और इसके बाद जो है काम निपटा के मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि पूरा घर का काम करते करते ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बट उससे पहले यही था कि सारे कपड़ों को मैं सही ढंग से जो है तय कर देती हूँ, क्योंकि जब तक आपके जो पहनने वाले कपड़े हैं ना वो सही से नहीं रखे होंगे, तो आप कहीं भी जाओगे आपको कुछ भी कपड़ा समझ नहीं आएगा, आपको कैसे पहनना है, क्या कौन सा कपड़ा निकालें।
क्योंकि ये चीज़ें ना हमने अपनी मम्मी से सीखी है। क्योंकि हम जब छोटे थे तो मम्मी यही कहती थी कि कपड़े जब भी निकाल रहे हैं तो जब कि तुम कपड़े की कदर करोगे तो कपड़ा तुम्हारी कदर करेगा। ये चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ की अगर कदर करते हो ना तो जाके वो रिटर्न में हमारे को वो चीज़ें देती है। इसीलिए कभी भी हम कपड़े अगर गंदे रख रखे हैं तो कहीं जाएंगे तो सबसे पहले भाई उनको प्रेस करना है, और उतने ज़्यादा ही वो सिकुड़ जाएंगे। और जब तक कपड़े अच्छे से फ़ोल्ड नहीं होते ना, मेरे को एक तसल्ली सी नहीं होती। अब जैसे मैंने सारे अपने सूट्स जो हैं सही लाइन से लगाए हैं प्रेस कर करके, और 1 घंटा लग गया था मुझे ये सारे कपड़े प्रेस करने में। मैंने हस्बैंड के करे, अपने करे, ये काम करने के बाद, क्योंकि खाना वगैरह तो आज बनना नहीं है, तो आज मैंने सिर्फ इन्हीं सब कामों में लगी रही। और सब सूट वगैरह जो भी ख़राब से मतलब गलत तरीके से रखे हुए थे तो उन सब चीज़ों को मैंने सही से रखा। और मैं बताऊँ कितना टाइम मुझे लगा ये सब काम करने में। आई थिंक पूरा 1 घंटा मुझे लग गया था कपड़ों को सही तरीके से रखने में, प्रेस करने में, और सब सारे सूट जो थे उनको छाँटने में। क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मेरे को बस आलस की वजह से जो था मेरा ये काम मतलब पेंडिंग हुआ पड़ा था। तो आज फाइनली मैंने पूरा जो है अपनी कबर्ड क्लीन कर ली, बच्चों की कबर्ड क्लीन कर ली। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे